अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। और हमने अभी तक इसमें देखा है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, देन उसके बाद हमने देखा किंगडम फंजाई और लास्ट हमने देखा किंगडम प्लांटी। ना आज हम जो देखने वाले हैं वो है किंगडम एनिमेलिया। और लास्ट लेक्चर में भी मैंने बहुत सारी चीजें बताया। जिस तरह से हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो एनिमल है, तो हमने एनिमल सेल को दो बड़े ग्रुप में डिवाइड किया, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी और किंगडम फंजाई ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। यानी इनके पास जो सेल होगा उस सेल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उनका जो मरकजा है उस मरकजे के अतराफ में एक गिलाफ होगा, उस मरकजे के अतराफ में एक मेम्ब्रेन होगी। तो उस वजह से इनको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं उनको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म स्पेशली जिनको हम देखते हैं, उन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को बड़े लेवल पे फंजाई में, प्लांटी में और एनिमेलिया में डिवाइड किया हुआ है। आज हम जो देखने वाले हैं वो किंगडम एनिमेलिया है। तो इस ग्रुप की खास बात क्या है कि इन ग्रुप की जो खास बात है वो ये है कि ये जितने भी एनिमल्स हैं या ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जानदार हैं, तो इनकी खास बात ये होती है कि इस किंगडम के जितने भी जानदार हैं वो सब हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मतलब वो अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए दूसरे जानदार पे डिपेंड है। जिस तरह से शेर अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए हरण का शिकार करेगा, बकरी का शिकार करेगा, या दूसरे और एनिमल्स है, तो वो एनिमल या खुद इंसान की बात कर लीजिए, इंसान भी हेटेरोट्रॉफिक है क्योंकि वो भी अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए एनिमल्स पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है। तो इस तरह से क्या है कि वो ऑर्गेनिज्म, वो जानदार जो किसी और जानदार पे अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए मुनासिर होते हैं, उनको कहा जाता है हेटेरोट्रॉफिक। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो होते हैं ये एनिमल सारे कसीर खलवी होते हैं। तो प्लांटी में भी कसीर खलवी होते हैं और एनिमेलिया किंगडम में भी जितने भी जानदार है वो सब कैसे होते हैं, कसीर खलवी होते हैं। फिर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको इसकी डेफिनेशन में याद रखना ये कि जो किंगडम एनिमेलिया है इनके जितने भी खलिये होते हैं तो इनके खलियों में खलवी दीवार नहीं होती। इनके पास क्या नहीं होती है, खलवी दीवार नहीं होती। मतलब इनके पास क्या नहीं होता है, सेल वॉल। इनके पास क्या नहीं होता है, सेल वॉल। और प्लांट की यही खास बात है कि उनके सेल के अंदर सेल वॉल होती है और उनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। उसी के बरक्स अगर किंगडम एनिमेलिया की अगर बात करें तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर जितने भी जानदार है वो सब हेटेरोट्रॉफिक होंगे। फिर दूसरी चीज कि उनके जितने भी सेल है उनके सराउंडिंग में, उनके अतराफ में कोई सेल वॉल नहीं होगी। यहाँ मैंने एक डायग्राम बताया है, देखिए, प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। तो ये प्लांट सेल है, इसके सराउंडिंग में सेल वॉल है, लेकिन ये जो एनिमल है, एनिमल के अतराफ में कोई भी सेल वॉल नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी प्रॉपर्टी है, बहुत अहम इनकी खुसूसियात है। फिर एक और चीज जिसको याद रखना है कि ये जितने भी किंगडम एनिमेलिया है ये बिल वास्ता डायरेक्टली या बिला वास्ता इनडायरेक्टली ग़िज़ा के लिए पौधों पर, यानी जितने भी झाड़ है उनके ऊपर ये क्या करते हैं, इन्हिसार करते हैं। तो अगर इनको ग़िज़ा हासिल करना है तो ये डायरेक्टली हरण को खाएंगे, अगर हरण को खाता है तो हरण प्लांट को खाती है, या फिर डायरेक्टली खुद भी एक। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन अपने पास गोट को खाता है, काव को खाता है ना, कैटल्स को खाता है, और वो कैटल, वो काव, वो गोट वो क्या खाती है, वो प्लांट्स खाती है। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम किस पे मुनहसिर है, पौधों के ऊपर। तो जितने भी एनिमल है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बिला वास्ता या बिल वास्ता ग़िज़ा के लिए पौधों के ऊपर मुनहसिर है। फिर एक और चीज याद रखना है कि ये जो ग़िज़ा हासिल करते हैं हम पौधों से, या इनडायरेक्टली पौधों से कर रहे हैं, डायरेक्टली पौधों से कर रहे हैं, या खुद हम एनिमल्स को खा रहे हैं, तो अब इनका हाजमा कहाँ पर होगा। तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर ये जो ग़िज़ा का हाजमा ये अंदरूनी कहफे में होता है। अंदरूनी कहफे में मतलब बॉडी के अंदर के साइड में, यानी स्टमक।
अंदरूनी कहवे का यहाँ मीनिंग क्या है? अंदरूनी कहवा मतलब एक कैविटी है। वो कैविटी कौन है? वो कौन सा स्पेस है? वो है हमारा स्टमक। तो खाने का जो हाजमा होता है वो किंगडम एनिमेलिया में वो कहाँ पर होता है? अंदरूनी कहवे में। फिर एक और चीज कि जो खाना हजम हो गया उस खाने को एनिमल अपने बॉडी में जमा करके रख सकते हैं। और ये किस फॉर्म में जमा करके रखेंगे? तो ये जमा करके रखते हैं इन ग्लाइकोजन। किस फॉर्म में रखते हैं? ग्लाइकोजन के फॉर्म में रखते हैं। किस फॉर्म में रखते हैं? ग्लाइकोजन के, या चर्बी के फॉर्म में रखते हैं। या किस फॉर्म में रखेंगे? फैट के फॉर्म में, जिसको हम क्या कहते हैं? चर्बी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये तो ये कि किंगडम एनिमेलिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली पौधों के ऊपर मुनासिर है। फिर अब जब वो खाते हैं उनको तो उनको हजम करने, उनके बॉडी के अंदर हजम होता है। तीसरा, हजम होने के बाद जो भी जमा शुदा रहेगा वो या तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जमा होगा या तो वो चर्बी के फॉर्म में जमा होगा। ठीक है। फिर एक और चीज याद रखना है कि ग़िज़ा हासिल करने का जो तरीका है ये स्पेशली किंगडम एनिमेलिया में, तो वो तरीका कहलाता है होलोजोइक। वो तरीका कैसे कहलाता है? होलोजोइक, यानी वो हासिल किया जाता है माउथ के थ्रू, वो बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होगा। जो भी खाना है वो कहां से जाएगा? माउथ, यानी इंजेशन। माउथ के थ्रू वो बॉडी के अंदर दाखिल किया जाता है, तो उसको कहा जाता है होलोजोइक। तो ग़िज़ा को अंदर ले जाने का यहाँ पर सिस्टम है। ग़िज़ा बाहर नहीं बल्कि ग़िज़ा को अंदर लेके जाना है। फिर उसका वो वहां पर क्या होगा? प्रोसेस होगा, वहां पर उसके ऊपर अमल होगा, फिर वो हजम होगा, फिर उससे फायदे मिलेंगे। तो ये जो अमल हो जाता है ये कहलाता है होलोजोइक। फिर एक और चीज जो इसको याद रखना है किंगडम एनिमेलिया के अंदर, वो ये है कि इनमें जो नमू है वो नमू एक खास तरीके से होती है। उसका एक खास नहज होता है। वो खास नहज क्या होता है कि ये नमू पाकर बालिग बनते हैं। नमू पाकर क्या बनेंगे? ये बालिग, यानी इनके पास धीरे 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 बचपन से लेके फिर एक बलूगत की अमल आती है। तो ये एकदम से बड़े नहीं हो जाते बल्कि धीरे धीरे धीरे, और ये जो बलूगत की उम्र को पहुंचते हैं तो उसके बाद फिर इनकी ग्रोथ नहीं होंगे, यानी लिमिटेड यहाँ पर क्या होता है? इनके साइज में इजाफा होता है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको याद रखना है कि एनिमल के अंदर अगर आप देखेंगे तो एनिमल किंगडम के अंदर आपको बलूगत की उम्र देखने को मिलेंगी, बालिग होने की उम्र दिखेंगी, और आगे जाके उनका साइज रुक जाएगा। तो यहाँ देखिए जिस तरह से मैंने यहाँ दो डायग्राम ऐड किया है। अब इससे ज्यादा इसकी हाइट, इसका साइज नहीं बढ़ेगा। इसी तरह से डॉगी है, डॉगी है ना, कुत्ता है, उसका छोटा सा पिल्ला है, फिर धीरे धीरे उसका साइज बढ़ा। अब एक वक्त आ गया उससे ज्यादा उसका साइज नहीं बढ़ेगा, उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि आपको अगर कोई भी किंगडम एनिमेलिया पूछे तो तीन बातें उसको बताना है। पहली चीज कि जो किंगडम एनिमेलिया होते हैं उसमें जितने भी जानदार होते हैं वो सब हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। दूसरा, वो कसीर कलवी होते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके कलिये में कोई कलवी दीवार मौजूद नहीं होती। ये बहुत अहम है, इसको याद रखना है ना। कि जैसा मैंने कहा कि इनकी जो ग्रोथ है उस इनका जो नमू है उस नमू के अंदर एक स्पेशल सिस्टम है। उसके तहत क्या होता है कि उनकी बलूगत तक मानोगे और उसमें एक खास शक्ल होंगी और एक खास साइज होगा। फिर एक चीज और याद रखना है कि जो आला नू होती है, यानी इनमें से जो आला किस्म के जानदार होते हैं उनमें पेचीदा हवासी होते हैं, यानी उनके अंदर सेंसरी सिस्टम होता है। वो इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं, वो आवाज को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ये जो उनके अंदर हवासी सिस्टम होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि जितने बड़े बड़े जानदार हैं, मतलब बैक्टीरिया है, उसके अलावा भी बहुत सारे जानदार हैं, लेकिन ये यूकैरियोट्स में, हायर यूकैरियोट्स में या एनिमल्स के अंदर भी आप देख लीजिए, जिस तरह से एनिमल, अगर हमने एनिमल फाइला की बात करें तो पोरीफेरा, सिलिंडेरा, प्लैटीहेल्म, इनके अंदर कोई आपको बहुत अच्छा सेंस नहीं मिलेगा। ह्यूमन के अंदर अगर आप देखेंगे, बड़े बड़े जानदार और बड़े शेर के अंदर या इनके अंदर देखें तो इनके अंदर क्या होता है? बहुत जबरदस्त सेंसरी सिस्टम होता है। एट अ टाइम वो बहुत सारी चीजों को, एक वक्त में वो बहुत सारी चीजों को क्या कर सकते हैं? सेंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है? पेचीदा हवासी होती है। और दूसरा, उनके अंदर न्यूरो मोटर मैकेनिज्म होता है। कौन सा मैकेनिज्म होता है? न्यूरो मोटर मैकेनिज्म। न्यूरो मोटर मैकेनिज्म की वजह से वो अपने कामों को बहुत फास्ट अंजाम दे सकते हैं। वो आवाज को बहुत जल्दी सुनेंगे, फिर उस आवाज को बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे। किसी चीज को देखेंगे और उससे बहुत दूर फास्ट भागेंगे। तो उनके अंदर एक जो सिस्टम होता है वो न्यूरो मोटर मैकेनिज्म होता है। फिर एक और खास बात जो किंगडम एनिमेलिया के मामले में याद रखना है कि उनमें अक्सरियत के अंदर नकल व हरकत देखने को मिलेगी।
अक्सर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी, नकल व हरकत। तो उनके अंदर आपको लोकोमोशन दिखेंगे कि वो अपनी जगह चेंज कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जिस तरह से किंगडम प्लांटी, उनके अंदर आपको कोई नकल व हरकत देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी जगह एक जगह एक वो अपनी जगह को तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन एनिमल अपनी जगह को क्या कर सकता है, तब्दील कर सकता है। फिर एक चीज उसको और याद रखना है कि इनके अंदर जो तौलीद का अमल होता है वो जिनसी तौलीद का अमल होता है। इनके अंदर जो अमल होता है तौलीद का, रिप्रोडक्शन का जो अमल होता है वो जिनसी तौलीद होता है। क्या आपको मालूम है तौलीद के अमल दो तरह से, जिनसी भी है, गैर जिनसी भी है। तो जो हाई स्पेशली जो किंगडम एनिमेलिया में जितने भी एनिमल्स आते हैं उनके अंदर जिनसी तौलीद का अमल होता है। और ये जो जिनसी तौलीद का अमल है वो मुबाशरत वाला अमल है, जिसमें नर और मादा एक दूसरे के साथ ताल्लुक कायम करते हैं, इंटरैक्शन करते हैं। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि इनका जो तौलीद का अमल है वो जिनसी तौलीद का अमल है। फिर इस जिनसी तौलीद के बाद क्या होगा, जिनसी तौलीद के बाद जब नर और मादा के गैमेट्स मिल जाएंगे, उनके सेल मिल जाएंगे, तो उसके बाद जायगोट बनेगा। उस जायगोट के बाद स्टार्ट होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। एम्ब्रियो की नमू होती है, एम्ब्रियो के अलग अलग शक्लें बनती है, कि इस तरह से उनका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो अब ये जितने भी एनिमल किंगडम में आप इसको और अच्छे से बाब नंबर 4 में पूरी तरह से पढ़ेंगे। फिर इसमें आप देखेंगे बहुत सारे फाइला है, जैसे सबसे नीचे है पॉरीफेरा, फिर निडेरिया, प्लैटीहेल्मिन्थ, मोलस्का, एनिलिडा, निमेटोडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा। तो ये डिफरेंट फाइला में ये अलग अलग एनिमल्स हैं। इनके अलग अलग कैरेक्टर की बुनियाद पे इनको डिवाइड किया हुआ है। किसी के अंदर सिमेट्री अलग है, किसी के अंदर सिगमेंटेशन है, किसी के अंदर नोटोकॉर्ड है, किसी के अंदर नोटोकॉर्ड नहीं है, किसी का सेल और जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेल की अरेंजमेंट है, तो कुछ के अंदर टिश्यू है, कुछ के अंदर ऑर्गन है, कुछ के अंदर ऑर्गन सिस्टम है, या फिर सिर्फ सेल है। वो सेल ही रेस्पिरेशन करता है, वही सेल है तो डाइजेशन का काम करता है, हाजमे का काम करता है, वही सेल एक्सक्रीशन काम करता है, जो भी वेस्टेज मटेरियल है उसका इस्तेखराज करता है। तो हम आगे चल के जब चैप्टर नंबर 4 आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये सारे नंबर 5 चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर और भी डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।